ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी इतिहास की वीडियो है और इतिहास में जैसा कि आप जानते हैं हम पार्ट 1 पढ़ रहे थे, भारत और आधुनिक विश्व, एक परिचय। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। अपनी क्लास शुरू करने के लिए पहले अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक का खोल लीजिए पेज नंबर 42 यानी कि 42, पार्ट 1, भारत और आधुनिक विश्व, एक परिचय। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पार्ट पूरी तरह से पढ़ा चुकी थी, हमने पार्ट खत्म कर लिया था। तो चलिए आज हम इसकी एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस सबसे पहले बच्चों क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, दिए हुए आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आधुनिक काल का इतिहास लिखने के लिए हमें पर्याप्त सामग्री किस प्रकार उपलब्ध है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 42 पे, 42 पे निकाल लीजिए सभी बच्चे। आपका देखिए पेज नंबर 42 पे बच्चों देख रहे हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन यहाँ लिखा हुआ ना, सरकारी कामकाज से संबंधित दस्तावेज अभिलेख। यहां से लेकर ये पैराग्राफ जहां खत्म हो रहा है यहां तक आपका लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कर लिया आपने टिक मार्क। अब इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखने के लिए पहले आप डालेंगे हेडिंग पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में आप यहां से लिखेंगे, देखिए यहां पर पेज नंबर 42 पे लास्ट में पूंजीवादी हेडिंग डाल ली और आप लिखेंगे इस आर्थिक व्यवस्था में, पहले लिखेंगे इस आर्थिक व्यवस्था में, फिर यहां से पूंजीपति उन कारखानों के मालिक थे जो विभिन्न प्रकार के, यहां से लेकर नेक्स्ट पेज पर ये यहाँ जो खत्म हो रहा है यहां तक आप लिखेंगे। इस तरह से आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 3 है, अमेरिकी क्रांति के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिए। इसके लिए निकाल लीजिए पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे देखिए ये अमेरिकी क्रांति लिखा हुआ है, हेडिंग डाल दीजिएगा और स्टार्टिंग से जहां उत्तरी अमेरिका से लेकर 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में उनसे कर वसूलते थे, ये तो उसके कारण हो गए अमेरिकी क्रांति के। अब परिणाम क्या हुआ, अब उसके बाद लिखेंगे परिणाम, हेडिंग डालेंगे परिणाम, यहाँ पर यहाँ हेडिंग डालेंगे परिणाम और उसके बाद यहां से लिखेंगे कर्तन प्रणाली को सरकार स्थापित की, यहां से लेके बस यहां लास्ट तक। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग का थर्ड वाले का आंसर। पहले का आप अमेरिकी क्रांति के कारण लिखेंगे हेडिंग डाल के, फिर अमेरिकी क्रांति के परिणाम लिखेंगे और उसमें ये लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखें, फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण थे, इनका क्या परिणाम हुआ। इसके लिए भी आप पेज नंबर 43 ही निकाल लेंगे और उसके लिए कैसे लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति का देखिए यहां से हेडिंग डालेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फिर यहां से शुरू करेंगे। फ्रांस में आम जनता की दशा बड़ी दयनीय थी और ये आ गया 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन में कर लगाना चाहता था, तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण में खाली यहां से लेके यहां तक आ गया। अब है क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति क्या परिणाम, हेडिंग डालेंगे फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, उसमें आप ये लिख देंगे यहां से लेकर यहां तक का। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आंसर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से दीर्घ आपके पूरे हो गए। अब आगे लघुत्तरी। लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, नव जागरण से आप क्या समझते हैं। इसके लिए पेज नंबर 42 खोल लीजिए, आपकी हेडिंग पड़ी हुई नव जागरण पड़ी हुई हेडिंग, तो ये हेडिंग से ही आप लिखेंगे, हेडिंग से लेकर और ये सेकंड लाइन तक देख रहे हैं, कहा जाता है, बस यहीं तक लिखना है आपको। बस ये 2 लाइन में आपका उत्तर आ गया, ये आपका शॉर्ट का फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए ख, साम्राज्यवाद का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर मैं लिखवा रही हूँ, अब ध्यान से लिखिएगा। देखिए मैं बोलती जा रही हूँ, संग संग आप लिखते जाइएगा। हेडिंग आप लिखेंगे साम्राज्यवाद, वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य भी किसी प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार से आपका साम्राज्यवाद जो आपका लघु का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लघु का देखिए थर्ड वाला, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर भी देखिए आपने को यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैम ने लिखा हुआ है। अब हेडिंग डालेंगे उपनिवेशवाद। अब क्या होता है, किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का
शक्ति के बल पर उपभोग करना। ये आपका उपनिवेशवाद का अर्थ हो गया। ठीक है, साम्राज्यवाद हो गया, उपनिवेशवाद हो गया। इस तरह से लघु के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब है अति लघु। अति लघु का पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ कब और कहाँ हुआ? तो आंसर आप लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति का आरंभ 4 जुलाई 1976 में और इंग्लैंड में हुआ। सिर्फ इतना लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक विश्व के निर्माण में पुनर्जागरण का क्या योगदान था? इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 42 में। देखिए यहाँ थर्ड लाइन है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ देखिए, इसे आंदोलन में लोगों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जन्म हुआ और इससे लोगों का स्वतंत्र चिंतन और निष्कंजोज प्रेरित किया। यहाँ तक आपका हो गया शॉर्ट वेरी शॉर्ट का सेकंड वाले का आंसर। उसके बाद प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई? तो इसका आंसर आप देखिए इस तरह से लिखेंगे, ये मैंने लिखा हुआ ध्यान देखिएगा। रूसी क्रांति का कारण रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का खराब होना था। रूस के उच्च वर्ग के लोगों को सारे अधिकार प्राप्त थे और निम्न वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। बस आपका ये अति लघु का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके अति लघु भी हो गए। उसके बाद देखिए बच्चों, ये आपके आ गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ध्यान देखिए यहाँ पे। पहला है नव जागरण का जन्म मध्यकाल में इटली में हुआ। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में 18वीं सदी के अंत में हुआ। तीसरा, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता ने पेरिस में बेस्टिल के कैदखाने को तोड़ दिया। फोर्थ वाला है सन 1917 में हुई रूसी क्रांति ने वहां की निरंकुश जारशाही को उखाड़ फेंका। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा देखिए, सही गलत करने हैं आपको। औद्योगिक क्रांति का आरंभ अमेरिका में हुआ, ये बिल्कुल आपका रॉन्ग आंसर है, इसे गलत कर दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात समाजवादी देश में अधिक शक्तिशाली बन गया, ये भी गलत है, इसे भी क्रॉस कर दीजिए। थर्ड वाला है रूसी क्रांति कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित थी, ये बिल्कुल राइट है, ये करेक्ट है, सही कर दीजिए इसको। फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस के सामंतों पर अधिक कर देने पड़ते थे, यह भी गलत है, इसको क्रॉस कर दीजिए। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था, तो यह सही है। इस प्रकार से इसको सही कर देंगे। उसके बाद सही जोड़े बनाइए करना है आपको। पहला, भारत देश आजाद हुआ 1947 में। ठीक है, 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि आपस में मिले, इसका राइट आंसर है 1917 में। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। पहली सफल क्रांति रूस में हुई 4 जुलाई 1776 में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका पार्ट 1 खत्म हो गया। मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज सारी करवा दी, सब क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। आपका काम ये है कि इन सबको चीजों को अपनी कॉपी में लिखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए लेसन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना काम कंप्लीट रखिए।